हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमआरके स्टडी। देखिए, इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड आईओसीएल की जो अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी निकली है 1535 वैकेंसी, उसके बारे में हम बात करेंगे फुल डिटेल में। ठीक है, यहाँ पे मैं आपके ऑल डाउट क्लियर करूंगा। जितने भी आपके डाउट हैं, जितनी भी आपकी समस्या है, मैं एक एक करके सारी क्लियर करूंगा, आपको पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, पूरा वीडियो देखिएगा। उसके बाद अगर आपको लगता है कि कुछ पूछना है तो आप लास्ट में पूछ सकते हो। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे सबसे पहले हम थोड़ी डिटेल में बात करेंगे। देखो, कौन अप्लाई कर सकता है, ठीक है, कि एग्जाम पैटर्न क्या होता है, ये सारी चीजें हम डिटेल में बात करेंगे इस वीडियो में। चलिए, तो देखो, मैंने पूरा जो लिस्ट है वो मैंने अपने डायरी में लिख लिया है कि क्या क्या आपके डाउट है, वो सारे डाउट हम क्लियर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले तो 1535 वैकेंसी। अब फॉर्म अप्लाई कब होगा वो तो आपको मैंने बता दिया है, ये यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। ठीक है, 24 सितंबर से 10 बजे। ठीक है, 10 AM पे, मतलब अभी 10 बजे से आपका फॉर्म चालू हो गया होगा। उसकी लिंक है वो दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, बाद में दे दूंगा। ठीक है, ये चीज हो गई। अब सबसे पहले बात आती है, यहाँ पे जो अप्लाई करने वाले जो लोग हैं वो कौन कौन है। देखो, 12th भी है, BSc भी है, BA भी है, बैचलर ऑफ आर्ट, और डिप्लोमा भी है, और ITI भी है। ठीक है, ये तो अप्लाई कर सकते हैं। इसमें अलग अलग पोस्ट दी है, पोस्ट के बारे में मैंने बता रखा है, वीडियो बना रखा है। ठीक है, पहला तो ये चीज हो गई। दूसरा डाउट क्या आता है, दूसरा डाउट ये आता है कि मतलब दूसरा डाउट देखो, मैं आपको बता दूं, यहाँ पे फाइनल ईयर वाले अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते। जो फाइनल में है, फाइनल ईयर दिख रहा होगा ना साफ। फाइनल ईयर में जो है, जैसे मान लो डिप्लोमा आप कर रहे हो या फिर कोई भी चीज कर रहे हो आप, जैसे BSc कर रहे हो, BA कर रहे हो, या फिर मतलब कुछ भी कर रहे हो, तो आप एप्लीकेबल हैं या नॉट, नॉट एप्लीकेबल। ठीक है, नॉट अप्लाई। ठीक है, आप अप्लाई नहीं कर सकते। पहला डाउट यहाँ पे क्लियर हुआ। ठीक है, तीसरा डाउट हमारा आता है फाइनल पास आउट। फाइनल वाले जो फाइनल के जो पास आउट हैं, ठीक है, 2022 के बाद अब कौन कौन अप्लाई कर सकता है। देखो, 2020, 2021 और 2022, ये 3 साल के जो हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। ओनली पास कैंडिडेट अप्लाई। ठीक है, मतलब 2020 के, 21 के, 22 के, मतलब 3 साल तक आपको होना चाहिए कुल मिला के। 2021, 21, 22 और 20, 21, 22, 3 साल हो गया। ठीक है, 1, 2, 3 साल हो गया। मतलब जिस ईयर में आपने पास आउट किया उससे 2 साल पिछले तक, मतलब टोटल ओवरऑल 3 साल का माना जाता है। तो वो जो कैंडिडेट हैं जो 2020 में पास आउट है, 21 में पास आउट है, 2022 में जो अभी प्रेजेंट में रिजल्ट आ रहा है उनका, ठीक है, वो एलिजिबल रहेंगे, उससे पहले के एलिजिबल नहीं रहेंगे। ठीक है, ये चीज मैं क्लियर बता दूं आपको। ठीक है, ये हो गया। तो तीसरा डाउट हो गया क्लियर। चौथा क्या है, हायर एजुकेशन, हायर क्वालिफिकेशन। हायर क्वालिफिकेशन जैसे बीटेक, नॉट अप्लाई। मतलब ये बीटेक वाले जो जो हैं वो अप्लाई नहीं कर पाएंगे इसमें। ठीक है, जो दिया है वही अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, ये हो गया चौथा। पांचवा डाउट क्या आता है, एक से ज्यादा पोस्ट, एक से ज्यादा पोस्ट में अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते। और नहीं कर सकते भाई, नॉट अप्लाई, नॉट अप्लाई। मतलब 1 पोस्ट से ज्यादा, मतलब 1 पोस्ट से, मतलब हम 2 पोस्ट में कर सकते हैं तो नहीं कर सकते। जैसे आपके पास BSc भी है, डिप्लोमा भी है, तो 2 पोस्ट से आपको करना है तो नहीं कर पाओगे आप। ठीक है, फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, ये बात क्लियर होनी चाहिए। तो एक से ज्यादा पोस्ट में आप अप्लाई कर सकते हो, नॉट अप्लाई। ठीक है, ये चीज होगी। छठवां डाउट आता है, मैं सारे डाउट क्लियर करूंगा, परेशान होने की जरूरत, पूरा देखना। ठीक है, इंडियन ऑयल के बारे में सबसे ज्यादा वीडियो मैं ही बनाता हूं और मैं ही पढ़ाता हूं उसमें, तो आपको पूरा फॉलो कर लेना। चैनल को सभी लोग सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, बहुत मेहनत लगती है ये कंटेंट सर्च करने में, और मतलब जितने भी सर हैं उनसे बात करनी पड़ती है, इंडियन ऑयल में जो काम कर रहे हैं उनसे बात करनी पड़ती है, तब जाके ये डेटा पता चलता है। ठीक है, तो वो मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे सारी चीजें। ठीक है, सिलेबस के बारे में हम पूरा डिटेल में जानेंगे, वो अगला वीडियो रहेगा, इसमें सारे डाउट क्लियर करेंगे बस। ठीक है, यहाँ पे हो गया पार्ट टाइम। हाँ, पार्ट टाइम एजुकेशन की बात और आ रही है। पार्ट टाइम एजुकेशन यहाँ पे लिख दे रहा हूं, पार्ट टाइम
एजुकेशन, CATION। अप्लाई और नॉट, तो नॉट अप्लाई, ठीक है, नॉट अप्लाई। मतलब जिन लोगों ने डिस्टेंस से कर रखा है या फिर पार्ट टाइम एजुकेशन कर रखा है वो अप्लाई नहीं कर सकते इसके अंदर, ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। तो 7वां पॉइंट देख लेते हैं यहाँ पे। 7वें पॉइंट में देखो क्या है, एज लिमिट। एज लिमिट, तो एज लिमिट जो है वो 18 से 24 तक इन्होंने कहा है, 18 से 24 तक, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ चीजें होती हैं वो आपको पता होनी चाहिए, जैसे 24 तक तो लास्ट है, मैं 5 और जोड़ दूंगा तो कितने हो गए, 29 ईयर। तो ये SC ST वाले अप्लाई कर सकते हैं इसमें, ठीक है, 29 साल तक, 29 ईयर तक SC ST वाले अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद 24 + 3 OBC वाले, मतलब कितने हो गए, 25 26 27, 27 ईयर तक OBC वाले, ठीक है, OBC कैंडिडेट है। और 24 + 10 PWD, 24 + 10 मतलब 34 ईयर तक, P क्या हुआ है यहाँ पे है, PWBD कैंडिडेट, ठीक है, ये लोग अप्लाई कर सकते हैं। बाकी आप देख सकते हैं जो भी आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो देख सकते हैं, ठीक है। ये चीज तो मैंने यहाँ पे क्लियर कर दी, 7 डाउट यहाँ पे क्लियर हो गए। अब मैं इसको क्लीन करता हूँ, उसके बाद आगे देखते हैं, ठीक है। ये सारे डाउट आपके क्लियर हो जा रहे हैं धीरे धीरे, कोई दिक्कत नहीं है तो लाइक करना जरूर, ठीक है। अभी कम से कम 6-7 डाउट और हैं, वो भी क्लियर करते हैं साफ करने के बाद, ठीक है। अब देखिए यहां तक क्लियर चीज हो गई, ठीक है, एज तक हमारी बात हो गई है, ठीक है। अब सबसे बाद में एक बात आती है, 7 पॉइंट क्लियर हो गए थे। अब 8वां पॉइंट देखो, 8वां पॉइंट में कास्ट सर्टिफिकेट जो लगेगा, कास्ट सर्टिफिकेट SC OBC या फिर ST, ठीक है, इन लोगों के सेंट्रल के कास्ट सर्टिफिकेट लगेंगे, ठीक है, सेंट्रल कास्ट। तो भाई सभी लोग सेंट्रल के कास्ट सर्टिफिकेट जल्दी से, जिनके पास नहीं है वो अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि स्टेट वाला होगा ज्यादातर लोगों के पास, ठीक है। तो स्टेट वाला जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो चलेगा नहीं, आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा बाद में। तो इसलिए मैं आपको पहले ही बोल दे रहा हूं कि SC ST वाले या फिर OBC वाले सेंट्रल का जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो आप डाउनलोड कर सकते हैं साइट पे जाके, नहीं मिले तो आप टेलीग्राम पे डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम मुझे बोल देना, बस मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, ठीक है। SC ST OBC वाले जो सेंट्रल के कास्ट सर्टिफिकेट, इसके बगैर आप फॉर्म मतलब अप्लाई ही नहीं कर सकते, ना उसमें जा सकते हो, ठीक है। अगर SC के हैं तो वो सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट आपको मांगेगा, तो जल्दी से जल्दी अप्लाई कर दो, सही रहेगा, ठीक है। ये चीज हो गई, मैं एक एक चीज आपकी क्लियर कर रहा हूँ जिससे कोई दिक्कत नहीं हो आपको आगे चल के। 9 पॉइंट देखते हैं भाई, मार्ग चल रहा है कि नहीं चल रहा, क्या हो गया, ठीक है, ये चीजें हो गई। अब हम बात करते हैं कुछ चीजों के बारे में, जैसे काम कितना करना पड़ता है, ठीक है, ये थोड़ा सा डाउट क्लियर कर दें साथ में। जैसे काम, वर्क क्या रहता है भाई, वर्क क्राइटेरिया क्या रहता है, तो आपको देखो 8 आवर्स तक तो रहना ही है प्लांट के अंदर, 8 आवर्स के अंदर रहना है प्लांट के अंदर। अगर रिफाइनरी में आप जा रहे हो तो रिफाइनरी में आपको कम समय मिलता है, ठीक है। जैसे आप सोच रहे होंगे मैं पढ़ पाऊंगा कि नहीं पढ़ पाऊंगा, तो पढ़ सकते हो, लेकिन ज्यादा काम तो नहीं होता, लेकिन एज दैट अगर थोड़ा सा भी वर्क अगर आपको दिया जाएगा तो आपको करना पड़ेगा। ये तो है नहीं आप मना कर सकते हो, कुछ लोग मना कर देते हैं, लेकिन वो कुछ प्रेशर नहीं डालेंगे आपको, लेकिन सैलरी तो दे रहे हैं ना आपको, कुछ ना कुछ सैलरी तो देते हैं। तो सैलरी की हम बात करेंगे आगे, ठीक है। इसमें कुछ दिक्कत तो नहीं है, 8 आवर्स आप पढ़ाई भी कर सकते हो जाती है, दिक्कत नहीं है, ठीक है। छोटे छोटे आपने नोट्स बना के कॉपी पे आप रख सकते हो, उसको याद कर सकते हो, जब भी कहीं प्लांट में खाली बैठे हो तो वहां खोल के देख सकते हो। तो ये चीज है, ठीक है। सैलरी की बात करें तो सैलरी की बात करूं तो मैं देखो ITI के लिए आपको 10,000 के एयरफेयर में मिल जाता है, थोड़ा सा 1-2 हज़ार कम बढ़ हो सकता है, ठीक है। डिप्लोमा के लिए 12,000 कम से कम,
ठीक है। ऐसे बीएससी के लिए भी इतना ही हो जाता है, 12 से 14 के बीच में, ठीक है। 12 से 14 के बीच में या फिर 12 ही मिलेगा आपको, क्योंकि इन्होंने कम कर रखा है, पहले ज़्यादा मिलता था अब कम कर रखा है, ठीक है। ये चीज़ें हो गई। तो रूम, अब उसकी बात करें कि रूम अवेलेबल होता है, जैसे रूम क्या क्या प्रोसेस होता है वहाँ पे, तो रूम अवेलेबल नहीं होगा, ठीक है, अवेलेबल नहीं होगा, रूम नहीं देंगे, ये रूम आपको खुद लेना पड़ेगा, ये चीज़ हो गई। और कुछ जगह जैसे मान लो कि कुछ जगह क्या है कि नाश्ता भी मिल जाता था, खाना भी मिल जाता था, लेकिन अभी कुछ आइडिया नहीं है मुझे, ठीक है। और कोई कमेंट करना, जो भी कर रहे हैं वो कमेंट करना मेरे उसमें, ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कि अभी इस टाइम पे जो खाना मिल रहा है नहीं मिल रहा है। जैसे नाश्ता सुबह के टाइम पे हो जाता है, उसके बाद दिन में खाना मिल जाता है कि नहीं मिल जाता, 2 टाइम को आपको खाना मिल जाता है कुल मिला के, ये है प्लांट के अंदर, रिफाइनरी के अंदर, ठीक है। आपके फिर बाद में आप अपना बना सकते हो शाम को जाके, इस तरीके का प्रोसेस होता है, ठीक है। ये 10 पॉइंट हो गए। 11वां पॉइंट देखो भाई, सारे डाउट क्लियर होंगे, बस सब्सक्राइब जरूर कर लेना चैनल को, ठीक है। यहाँ पे देखो, इसके बाद देखो एग्जाम पैटर्न की बात कर लेते हैं, ठीक है। एग्जाम पैटर्न, तो रिफाइनरी का एग्जाम पैटर्न जो होता है वो डिफरेंट डिफरेंट होता है सभी का, ठीक है। बहुत सारी रिफाइनरी, गुजरात भी है, पानीपत भी है, ठीक है, बहुत सारी रिफाइनरी है, तो सबका अलग अलग होता है। तो जैसे मान लो किसी का जैसे 80 टेक्निकल आया, मैं आपको पहले से कंफर्म कर देता हूं, तो 20 नॉन टेक आ गया। किसी का 50 टैग आ गया, जैसे मथुरा में होता है, और 50 नॉन टैग आ गया। किसी का 75 टैग आ गया, तो यहीं पे 25 नॉन टैग आ जाएगा, ठीक है। ये चीज क्लियर हुई। किसी में 60 आ जाता है टेक्निकल, किसी रिफाइनरी के अंदर, तो किसी में 40 नॉन टैग रहता है। तो ये चीज क्लियर हुई ना, पैटर्न 80-20, 50-50 ये मथुरा में होता है, ठीक है। और जैसे आप वहां जाते हो वेस्ट बंगाल में, वहां पे 90-10 का हो जाता है, तो इस तरीके से है, ठीक है। तो नॉन टैग भी आपको पढ़ना पड़ेगा। 75 यहाँ पे हो गया, 60-40 का यहाँ पे हो गया, तो इस तरीके के रेशियो बनते हैं अलग अलग रिफाइनरी के अंदर, ठीक है। ये चीज क्लियर होगी, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक एग्जाम पैटर्न से रिलेटेड। सैलरी भी हो गई। इसके बाद देखो 12वां पॉइंट देखते हैं, सर निगेटिव मार्किंग रहेगी या नहीं रहेगी, तो नो निगेटिव मार्किंग, ठीक है, नो निगेटिव मार्किंग, ठीक है। 13वां पॉइंट देख लेते हैं, सर पेपर ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन, तो पेपर ऑनलाइन हो, वो ऑफलाइन होगा, ठीक है, ऑफलाइन पेपर। सारे डाउट क्लियर कर रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं, 13 डाउट क्लियर हो गए, ठीक है। हाँ, 14वां डाउट 14 का देखो, 14 डाउट इंपॉर्टेंट है। सर जैसे मैं रहता हूं मान लो दिल्ली में, और मैं अप्लाई कर रहा हूं गुजरात से, ठीक है। दिल्ली में अगर रहता हूं, मैं गुजरात से अप्लाई कर रहा हूं, तो सर क्या मुझे एग्जाम सेंटर मतलब कहाँ होगा मेरा, तो मैं आपको क्लियर बता दूं, एग्जाम सेंटर गुजरात में होगा, ठीक है। जैसे दिल्ली वाला है, दिल्ली वाला आप गुजरात में अप्लाई कर रहे हो, तो सेंटर जो होगा वो गुजरात में होगा, सेंटर से कोई दिक्कत नहीं है अब ना। और अगर पास से कर रहे हो, जैसे पानीपत में ही कर रहे हो, पानीपत वाला पानीपत में ही कर रहा है, तो पानीपत में ही इसका सेंटर होगा, मतलब जो सेंटर होता है जिससे रीजन से आप अप्लाई कर रहे हो, उसके पास में ही आपका एग्जामिनेशन होने वाला है, कुल मिला के ये है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। तो सारे डाउट क्लियर हो गए, 14 डाउट थे। हाँ, तो एग्जाम होगा, एग्जाम में भाई कट ऑफ की बात करूं तो एग्जाम में कट ऑफ 75 नंबर तक होनी चाहिए आपके, 75 तो होनी चाहिए कुल मिला के, ठीक है, कट ऑफ जाती है। बाकी उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, इंटरव्यू नहीं होता, पहले इंटरव्यू होता था, ठीक है, 2018 से पहले जो था, 18 से पहले वो इंटरव्यू होता था, अब इंटरव्यू खत्म कर दिया है, तो इंटरव्यू की कोई जरूरत नहीं है यहाँ पे। और यहाँ पे ITI वाले जो लोग हैं वो NCVT SCVT दोनों से अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। डिप्लोमा पास आउट कैंडिडेट पास आउट कर सकते हैं, ठीक है, कोई इंटरव्यू नहीं है इसके अंदर। उसके बाद जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाता है, सारे डॉक्यूमेंट क्लियर होने चाहिए। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बहुत सारी वीडियो है, IOCL डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डालना, तो उसमें बहुत सारी वीडियो मेरी मिल जाएंगी, या फिर MR की स्टडी करके डालना, ठीक है। जितनी भी आपको वीडियो ढूंढनी है वो डाल के बाई MR की स्टडी जरूर डालना, तो आपको मिल जाएंगी। ये चीज़ क्लियर हुई। फिर उसके बाद होता है मेडिकल टेस्ट, प्री इंगेजमेंट मेडिकल टेस्ट होता है रिफाइनरी के अंदर, तो उसके लिए आप जैसे सेलेक्टेड कैंडिडेट हैं उनके लिए आपको एक ईमेल आएगा कि प्री इंगेजमेंट मेडिकल, योर मेडिकल ऐसे करके कुछ आता है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, आपका मेडिकल होता है, उसके बाद रिफाइनरी के अंदर ही होगा, कुछ पैसे लग सकते हैं लेकिन वो पैसे आपको सैलरी में आ जाते हैं,
ठीक है, लगते हैं कुछ पैसे, जैसे 3-4 हज़ार रुपये लग जाएं तुम्हारे खुद के, जैसे कुछ टेस्ट रिफाइनरी के अंदर नहीं होते हैं, कुछ टेस्ट बाहर होते हैं, तो इस तरीके से आपका पैसा जो बाहर मतलब रिफाइनरी तो नहीं देगा, वो बाद में दे देता है आपको सैलरी में, ठीक है। वो सारे आप जो वो टेस्ट होंगे उसकी जो लिस्ट आएगी बन के, बिल पेमेंट आएगा, वो वहाँ पे लग जाएगा। ये चीज़ होगी यहाँ पे, तो फिट अनफिट हो जाते हैं वो वहाँ के लिए। उसके बाद फाइनली आपको ऑफर लेटर मिल जाता है। फाइनली क्या मिल जाता है? ऑफर लेटर यहाँ पे मिल जाता है। ये चीज़ हो गई, ठीक है। 14-15 डाउट हो गए पूरे, ये हो गया, ठीक है। हाँ, फॉर्म फिल करने से पहले एक चीज़ है, कल ही मैंने बताया था, फॉर्म फिल करने से आपको पहले NATS का फॉर्म जरूर भरना है, ठीक है। सबसे पहले क्या है? NATS, ठीक है। कल ही वीडियो बनाया है नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम, इसका पहले ही वीडियो बनाया मैंने। सबसे पहले इसको NATS को फॉर्म को रजिस्ट्रेशन करो। अभी रिजल्ट नहीं आया तो 2-4 दिन देख लो, इसको पहले पूरा फिल करो, उसके बाद अप्लाई करना, ठीक है। और अप्लाई की लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, अप्लाई करने की जो वो है, ठीक है। अभी 1 मिनट रुको। अप्लाई करने की जो लिंक है वो क्या है, देखो यहाँ पे लिख दे रहा हूं, मैं दूसरे पेन से लिख रहा हूं, ठीक है, देखना भाई, ठीक है। अप्लाई करने की जो लिंक है वो देखो क्या है, www.iocrefrefcruit.in, ठीक है। ये लिंक है जो अप्लाई करने की लिंक है। क्योंकि मैं सारी चीज़ें आपको बता देता हूँ, फिर भी आप मतलब बार बार मेरे से कॉल करते हो फिर मैसेज करते हो, ये मतलब आप थोड़ा समझा करो। मैं देखो, मैं किसी से ये नहीं कहता कि आप मतलब जैसे मेरे पास कॉल मत करा करो, ये बात वो बात, ठीक है। मैं किसी को चिल्लाता भी नहीं हूँ, कोई मेरा हक नहीं चिल्लाने का। कहने का मतलब ये है कि अगर बहुत सारे कैंडिडेट है मेरे पास, अगर कॉल आएंगे बहुत सारे, तो मैं कॉल का ही हो गया ना, फिर तो मैं पढ़ाऊँगा कैसे आपको सारी चीज़ें, कंटेंट तैयार करना पड़ता है मुझे, मैं पढ़ाऊँगा कैसे आपको, ये चीज़ें भी होंगी ना। तो ये IOCREFRECRUIT.in पर जाके देखना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, ठीक है। फाइनली आपको क्या करना है, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन जरूर कर लेना। MR स्टडी करके टेलीग्राम है डिप्लोमा लेवल का, ठीक है। उनको BSc जो भी 12th है सब कर लेना। हम क्या करेंगे, टेक्निकल और नॉन टेक की भी क्लास चलाएंगे, ठीक है। इसमें क्या होता है, अब सिलेबस की बात करें भाई कि BSc वाला सिलेबस क्या होगा, 12th वाला सिलेबस क्या होगा, वो सारी चीज़ें में हम अगली वीडियो में देखेंगे, क्योंकि बहुत बड़ा वीडियो बन जाता है, तो अगली वीडियो में देख लेंगे, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, मैं सारा कंटेंट लिख रखा है अच्छी तरीके से, आपको सबको अच्छी तरीके से मैं प्रोवाइड करूंगा। बस आपको क्या करना है, एक काम करना है, और वो काम आप ध्यान रखिएगा। आपको 70,000 सब्सक्राइबर आपकी मेहनत के हैं, मेरी मेहनत के हैं और आपकी साथ का है। आपको क्या करना है, 20K सब्सक्राइबर आपको जल्दी से जल्दी करवाने हैं। हमारा का जो टारगेट है अक्टूबर वाले महीने का, वो 20K सब्सक्राइबर का है। तो प्लीज़ सपोर्ट करना चैनल को। मैं एक एक डिटेल में आपको पढ़ाऊंगा और एक एक डिटेल सही दूंगा जो भी है डिटेल में, ठीक है। कोई भी नहीं बताता इस तरीके से जैसे मैंने आपको बताया, पूरे वीडियो देख लेना आप, कोई भी नहीं बताएगा, ठीक है। चलो, तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं भाई। जय हिंद, जय भारत।